मैं बैरोड भूमि नेचुरल फार्म से। आज हम आपको जो ये वीडियो दिखाने वाले हैं ये कम्प्लीटली ग्लैडियोलस के ऊपर है, जो हमारा ग्लैडियोलस फूड फॉरेस्ट में लगा हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारी सारी लाइनों में पूरा ग्लैडियोलस लगा हुआ है और ये पीछे से ऐसे हार्वेस्टिंग हो रही है और उस तरफ देखोगे आप, वहाँ पे भी हार्वेस्टिंग चल रही है। 3-4 लाइनों की हार्वेस्टिंग हम एक बार में करते हैं। 3-4 लोग कटिंग करते हैं, फिर 2-3 लोग कलेक्शन कर रहे हैं, 1-2 लोग इसको वहाँ पे रख के आ रहे हैं जहाँ भी पैकिंग एरिया होगा हमारा, तो वहाँ पे पूरा ये कलेक्शन हो रहा है। और इस बार फूड फॉरेस्ट पूरा रेड फ्लावर का ग्राउंड हमारा हो चुका है इस बार। और ग्लैडियोलस पे तो रेड फूल है ही, ये अनार का पौधा है, इस पर भी पूरा रेड फ्लावर खिला हुआ है अच्छे से। और इस बार बहुत अच्छी फ्लावरिंग है भूमि नेचुरल फूड फॉरेस्ट में। तो अभी ये वापस से नई लाइनों का हार्वेस्टिंग स्टार्ट हुआ है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भूमि नेचुरल फार्म में ग्लैडियोलस का हार्वेस्टिंग चल रहा है। फूड फॉरेस्ट में भी दिखा देता हूँ कि क्या चल रहा है। इसमें मेन क्रॉप तो लीची है, मौसम्बी है, अनार के हैं, मतलब मेन प्लांट्स का ये फार्मिंग हम यहाँ पे करते हैं। फ्रूट फॉरेस्ट जिसमें फ्रूट्स के प्लांट लगाते हैं, ट्रीज़ लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ है। ये मोरिंगा लगा हुआ है, लेकिन जितना भी हमारे पास यहाँ पे लैंड स्पेस जितना भी खाली था, उस स्पेस को हमने यूटिलाइज़ किया है ग्लैडियोलस लगाकर। और इस बार हमने पूरे फार्म में, पूरे फूड फॉरेस्ट के अंदर ग्लैडियोलस लगाया है। तो अभी आज की हमारी जो हार्वेस्टिंग ग्लैडियोलस की चल रही है ये अभी ख़त्म होने वाली है। बस ये लाइन बची हुई है आगे थोड़ी, और एक लाइन आगे बची हुई है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ, मतलब हार्वेस्टिंग आप ख़त्म ही मानो। अभी हमने जो हार्वेस्टिंग करी है वो इस तरह के मैच्योर फूल की है। और हम लोग जो मैच्योर फूल में, मतलब इसमें 2-3 खिले हुए हैं, पहले 2 जैसे ये फूल खिला हुआ है और ये खिलने वाला है। तो इस स्टेज वाले जो फ्लावर्स हैं, जो ग्लैडियोलस हैं, उनकी हार्वेस्टिंग अभी तक की है। और ये आप लीची का पेड़ देखो, ये बहुत गजब का पेड़ है। और प्रोनिंग करने के बाद, कंपोस्टिंग ये सब करने के बाद, मल्चिंग ये सब होने के बाद इस पर काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग है इस बार। और इसी तरीके से अनार के ऊपर भी यहाँ पे अच्छा फ्लावरिंग है। और ये पूरा फूड फॉरेस्ट में मौसम्बी का जो फ्रूट है वो सेट हो गया है। हमारे पास 2 वैरायटी मौसम्बी की लगी हुई है। ये कम्प्लीटली रेड है और इस पर गजब की फ्लावरिंग आई है। मतलब इस तरह की फ्लावरिंग हमारे पास अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। लीची पर भी अच्छी फ्लावरिंग है, अनार पर भी मौसम्बी आपको दिखाया ही है अभी। और काफ़ी अच्छा सीज़न होने वाला है ये भूमि नेचुरल फूड फॉरेस्ट के लिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि भूमि नेचुरल फूड फॉरेस्ट इकोनॉमिकल वाइबल है, कितना पैसा कमाते हैं, कितना इनकम जनरेट होती है, कॉमर्शियल वाइबल है या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत करो, आप फ्रूट्स के प्लांट उगाओ, तो प्रोडक्शन तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं और आप फूड फॉरेस्ट उगाते हैं तो आपको पेशेंस चाहिए होता है। क्योंकि आप पिछले 70 सालों से, 60 से 70 सालों से, जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन चला है, तब से आप मिट्टी में जहर डाल रहे हैं, फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, हर तरह का केमिकल आप मिट्टी में डाल रहे हैं। उस मिट्टी को वापस से रीजनरेट करने के लिए, उस मिट्टी को वापस से जिंदा करने के लिए आपको नेचुरल फार्मिंग करनी पड़ेगी, फूड फॉरेस्ट पर काम करना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाओ। और जैसे ये पेड़ हमने लगाया तो इसका जो प्रोडक्शन है वो 5 साल बाद स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपको लगता है पेशेंस टाइम, आप पेशेंस जितना दिखाओगे उतना अच्छा आपके रिजल्ट आएंगे। अभी हमने पेशेंस दिखाया तो अभी इस पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो गया है। अभी इस पर 20 किलो के आसपास, 25 किलो के आसपास फ्रूटिंग रहती है। अभी जैसे जैसे इसका एज बढ़ेगा तो ये फ्रूटिंग आने वाले सालों में मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये अगले साल 35 किलो आएगा, उससे अगले साल 40 आएगा, 50 किलो आएगा। फूड फॉरेस्ट के रिजल्ट हैं वो एकदम से नहीं मिलते हैं, आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है। और ये टाइम के साथ इंक्रीजिंग वैल्यू से इंक्रीज होते हैं।